14वां स्थान। यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरियम उनके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। फिर कब्र बंद करके सब कोई वहां से बड़े दुख में चले जाते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे पिता ईश्वर, अभी नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। पार्षद और मेयर पद के लिए यीशु के दुख भोग का समय है और हम लोग पूरा दिन तो पापी करते हैं, लेकिन यीशु हमारे लिए जब क्रूस पर मर गए तो उनके दुख को याद करते हुए हम लोग पूरे कैथोलिक समुदाय के लोग प्रार्थना में प्रभु को याद करते हैं। जिस तरह उन्होंने हमारे लिए क्रूस ढोया तो हम भी ये 40 दिन उनके नाम पर प्रेयर करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे पाप होते हैं जिसको हम इस समय में हमारे पास बहुत अच्छा मौका रहता है, हम अपने पापों को धोने के लिए प्रभु के साथ चलते हैं। झूठ जो बोलते हैं वो झूठ नहीं बोलना है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष है तो वो नहीं करना है। तो मतलब अपने पापों का पश्चाताप करने का ये बहुत अच्छा समय है। यीशु जिस तरह कलवारी पहाड़ की शोकमयी यात्रा किए थे उसी प्रकार हम लोग भी उनके साथ साथ इस दुख की यात्रा में सम्मिलित होते हैं और अपने भी जितने भी पाप दोष गुनाह है उसको छोड़ते हुए प्रभु के साथ लेते हैं। तो एक बार साल में हम लोग को मौका मिलता है अपने पापों को धोने का, तो ये बहुत अच्छा मौका है दुख भोग का समय जब हम प्रभु के साथ चलते हैं और अपने मन को शुद्ध करते हैं और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हैं। क्रूस रास्ता के बारे में क्या बोलिए? क्रूस रास्ता यीशु का यहाँ पे 14 स्थान है, पहला से लेकर 14। तो प्रभु यीशु जब कलवारी पहाड़ की यात्रा कर रहे हैं तो हर एक स्थान आप सुने होंगे तो देखे होंगे कि हर एक स्थान कुछ कहानी बताता है कि उसको सज़ा मिलता है, प्राणदंड की आज्ञा मिलती है, फिर यीशु अपना क्रूस ढोते हैं, फिर चलते जाते हैं तो सिरेनी सिमोन से मिलते हैं, वेरोनिका चेहरा पोंछती है, यीशु गिरते हैं 3 बार वो क्रूस के नीचे गिरते हैं, फाइनली यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, फिर यीशु मर जाते हैं, फिर क्रूस पर से उतारा जाता है, फिर उसको कब्र में दफनाया जाता है। ये पूरी जो कहानी है क्रूस रास्ता की वो ये 14 स्थान में दर्शाया गया है और हम लोग इसी में प्रभु यीशु के दुखमयी यात्रा को हम लोग याद करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए कैसे दुख सहा और कैसे इस यात्रा को पूरा किया। तो उसी को याद करते हुए हम लोग क्रूस रास्ता हर फ्राइडे को होता है जब चालीसा का समय होता है। राखबूद के बाद चालीसा शुरू होता है जिसको हम लेंट बोलते हैं और उस समय में जितना भी शुक्रवार आता है लगभग मतलब कि 6 शुक्रवार लगभग होते हैं, तो उस शुक्रवार में हम लोग इस तरह का क्रूस रास्ता करते हैं और प्रभु को याद करते हैं।